हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग का। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग का करवाने जा रहे हैं। हालांकि वीडियो बन चुकी हैं पहले से, लेकिन इस वीडियो में सारे जितने हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं वो आपके सामने डिस्प्ले कर देंगे। तो एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है। अभी आपने नीट का एग्ज़ाम फेस करके आया होगा तो आपने पाया होगा कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, आपके पास एक बैकअप रहेगा तो आपके लिए ही अच्छा है। बैकअप रहना काफ़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आपके पास बैकअप रहेगा तो काफ़ी चीज़ें सही भी रहेंगी। एडमिशन लेकर ड्रॉप कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है एडमिशन लेके आप क्लास ही करें। एडमिशन लेकर आप कॉलेज ड्रॉप कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं, जब मन करे तब स्टार्ट कर दीजिए। कोई बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजों की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो ही जाएगा। जो स्टूडेंट प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, आप देखेंगे पेपर भी कोई हार्ड नहीं आता है। तो आइए हम आपके सामने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्प्ले करते हैं वन बाय वन। पेपर इस बार हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहा है, तो इसलिए कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे। क्वेश्चन सिली मिस्टेक कम से कम करेंगे और गलतियाँ कम से कम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर सिंपल आ रहा है तो सबके लिए सिंपल है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देंगे, आपके नंबर जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपके पास काफ़ी अच्छी बेनिफिट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, विच वन इज़ नॉन मेटल। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन का लेवल आपके सामने डिस्प्ले, हालांकि ये पेपर हो चुका है लेकिन फिर से हम आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो चली नहीं थी, लगभग 200-250 व्यूज़ गए थे, तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा चली नहीं थी। इस टाइम लोग अटैच हैं तो देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सारे क्वेश्चन अटल बिहारी वाजपेयी एग्जैक्ट एग्जाम के क्वेश्चन हैं 2023-2022 के, क्योंकि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं वो क्वेश्चन बता देते हैं, तो वही क्वेश्चन हूबहू जो है ये देखेंगे कोई स्टूडेंट ही नोट करके भेजा था। तो आपको भी क्वेश्चन अगर याद हो जाएगा, अब एग्ज़ाम देकर आएंगे जो है तो क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एसआई यूनिट्स देखेंगे, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिल गया है। तो एसआई यूनिट्स हर साल क्वेश्चन पूछता है। 21 में भी क्वेश्चन पूछा था, 22 में भी पूछा था, 23 में भी पूछा था, मतलब 24 में भी पूछेगा एसआई यूनिट से कम आपको 2 क्वेश्चन एसआई यूनिट्स मिल जाएगा। डायमेंशन से क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद पीरियाडिक टेबल अच्छे से पढ़ लीजिए, जो पीरियाडिक टेबल है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। प्लस आई, माइनस आई, प्लस एम, माइनस एम, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। सिंपल होता है, ऑर्डर दे देता है अरेंज करने के लिए। इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन अटल बिहारी वाजपेयी में पूछता है, चाहे बीएससी नर्सिंग को हो, पैरामेडिकल का हो। यहाँ पे देखेंगे लेडी विद द लैम्प, इनको कहा जाता है जो है फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल कहा जाता है जो है। तो बीपी मेजरमेंट बाय विच इंस्ट्रूमेंट, बीपी आपको पता है स्पेग्नोमीटर्स मेजर होती है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये आपको भाली बात पता होगा। व्हाट इज़ फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। इसके बाद वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये भी आपको पता होगा। फादर ऑफ स्पीसीज़ किसको कहते हैं। डेंगू किससे होता, मलेरिया किससे होता। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है। नॉर्मल साल्ट का फार्मूला का, नॉर्मल साल्ट वाला 2021 में भी पूछा था। देखेंगे क्वेश्चन यही रिपीट करता है हर साल भी। यहाँ से देखेंगे जो आपके सामने 20 क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहे हैं, इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा अभी 2024 का एग्जाम देंगे तो। यूपी की कैपिटल क्या है, हालांकि अब यूपी की कैपिटल वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जीके का पोर्शन हट चुका है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, इस पे आप फोकस करेंगे। मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे ही फोकस करेंगे। इंग्लिश सबके लिए कॉमन है, इंग्लिश कितना भी कोई धुरंधर हो सबके लिए कॉमन है। क्वेश्चन मिलेगा तो नया मिलेगा, क्वेश्चन कहीं ना रिपीट आने वाला है इंग्लिश का, ना कुछ आने वाला है। तो इंग्लिश सबके लिए कॉमन है। कॉमन चीज़ पे ना ध्यान दें, वो चीज़ पे फोकस करें जहाँ से आपके नंबर्स इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट ऑफ इंडिया जो है हुक्सला। इसके बाद एक सब्जेक्ट और आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट लेडी प्रेजेंट ऑफ, यहाँ पे जो है लेडी विथ लैम्प है, फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है। बीएससी नर्सिंग कितने साल की होती है, नर्सिंग के बाद क्या क्या कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग 4 साल की होती है। नर्सिंग के बाद आप जो है, नर्सिंग को हिंदी में उपचारिका कहते हैं। बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग के बाद पीएचडी कर सकते हैं। ये हो गया नर्सिंग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी का ही फुल फॉर्म पूछ लेता है नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन फोकस हम बार बार कर रहे हैं,
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे होना चाहिए। अगर इधर उधर आप फोकस कर रहे हैं तो आप जब 14 जून को एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप भली भांति पाएंगे, तो जो आप इधर उधर से ज़्यादा पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आपको एक भी मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए फोकस आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए एनसीईआरटी के रीडिंग के ऊपर। एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ें, एनसीईआरटी रिवाइज़ करें और पीरियाडिक टेबल के ऊपर ध्यान दें। सिंपल चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़्यादा दें, ज़्यादा हार्ड चीज़ ना पढ़ें। जैसे फिजिक्स में है, फिजिक्स में 12th की फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, फार्मूला भी पूछ लेता है। इसके बाद जो इंथैल्पी वाला है थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ से क्वेश्चन रखता है जो है। तो ये सिंपल क्वेश्चन जो है अटल बिहारी पूछते हैं। आइए हम आपके सामने सेकंड पेपर डिस्प्ले करते हैं। ये देखेंगे, ये भी क्वेश्चन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन है जो है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक करंट। यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि ये क्वेश्चन जो उसी स्टूडेंट ने ये दिया था जो है, रिटर्न करके दिया था। तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट किया गया स्पेक्ट्रोमीटर से, इंथैल्पी का फार्मूला पूछा है। इसके बाद विच मेडिसिन इज़ नॉट यूज इन डायरेक्टली ऑफ पीपुस, क्या डायरेक्टली यूज नहीं होता है। नोट्स ऑफ रेम्बियर क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, ये क्वेश्चन पूछता है। इस पर थोड़ा सा देख ले, 21 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इंटेस्टाइनल वॉल इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज टाइप का कोई क्वेश्चन आया था, देखो ये बताया हुआ है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, सिंपल ही क्वेश्चन रखता है यहाँ पे। आप देखेंगे जो है अमीबा रिप्रोड्यूस इन फेवरेबल कंडीशन, बाइनरी फिजन्स होता है, आपको पता है। इस पर मोटाइल होता है बाइसिलिया, ये देखिए क्वेश्चन रखा हुआ। ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, बस आपके सामने एक बार फिर से डिस्प्ले कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। जो स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखा होगा वो ये वीडियो देख लेगा। प्रीवियस ईयर के एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर हैं, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आया होगा उससे आप पूछ सकते हैं, या अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे एग्ज़ाम देकर आए होंगे तो आपको भली भांति ये पता होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर हैं, ये क्वेश्चन पेपर सारे 2022 के हैं या 2023 के क्वेश्चन पेपर हैं। 2023 के हैं, जो स्टूडेंट ने लिखा था ये पिछली साल 2023 में जब एग्ज़ाम हुआ था, 4 जून को शायद एग्ज़ाम था, 4 ही जून को था। तो 4 जून को इन्होंने देखिए यहाँ पे 11:25 शाम को जो है सारे क्वेश्चन भेज दिया था। तो डीएनए सेपरेटेड बाय विच कनेक्ट्स दी मसल विथ बोन, मसल को बोन से कौन कनेक्ट करता है। इसके बाद बोन को बोन से कनेक्ट कौन करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। क्वेश्चन का लेवल जो है बस हम आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि नीट वाले स्टूडेंट आप हैं तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी पढ़ते हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चन सिंपल ही लगते हैं, हलवे लगते हैं। और इतना टफ हमको नहीं लगता है कि जो स्टूडेंट नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा होगा ये क्वेश्चन नहीं लगा पाएगा। थोड़ा सा भी आप देख लेंगे तो आराम से ये चीज़ें कर ले जाएंगे। बस हाँ, रिवीजन को ना छोड़िए। अभी आप जब तक एग्ज़ाम है तब तक थोड़ा रिवीजन ज़रूर करते रहें, क्योंकि रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये पेपर हमने आपके सामने डिस्प्ले किया था, ये पेपर सीपी नेट का था। लेकिन सीपी नेट का पेपर जो 22 का पेपर है, ये 2022 में सीपी नेट का एग्ज़ाम हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 2021 का पेपर सीपी नेट में रिपीट किया हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन देखेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, तो ये भी देख लेंगे। बायो का क्वेश्चन पेपर इस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा हुआ है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन सारे आ रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं यानी कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो अभी भी आपके पास समय है, 1 महीने का समय है। 1 महीने काफ़ी ज़्यादा समय है। अगर आप डेली जो है 15 से 16 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमको नहीं लगता 1 महीने में आपका सिलेक्शन रुकेगा या सिलेक्शन नहीं होगा। आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका कॉलेज में आके सप्ली लग रहा है और उनका सिलेक्शन हो गया है, तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं। तो इसलिए आप प्रिपरेशन को अपने बनाए रखें, रिवीजन को करें, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। सारे क्वेश्चन मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। CPP नेट कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट बायोलॉजी 2022 पहले करवाता था UPMS। ये क्वेश्चन पेपर अटल बिहारी वाजपेयी का क्वेश्चन पेपर है। देखें क्वेश्चन का लेवल क्या है। वुमेन प्लूरल, ये थोड़ा इंग्लिश है, इंग्लिश देखें कैसे पूछता है। ये इंग्लिश है। सिंथेटिक प्लूरल पूछ लेता है, सिंगुलर और प्लूरल ये चीज़ें पूछ लेता है। जैसे वुमेन का प्लूरल मैन होता है, मैन का वुमेन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप मिलेंगे 5-6 क्वेश्चन। सिंथेटिक का अपोजिट क्या है, मतलब अपोजिट पे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो मतलब आपको जो है एक्टिव पैसिव पे क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद फिल इन द बैलेंस क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा और सेंटेंस बना देगा, सेंटेंस में एक गैप कर देगा, लाइन खींच देगा, उसमें गैप कर देगा, उसमें आपको फिल करना होगा।
तो कौन सा सही फील होगा। इस प्रकार भी क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन क्या, इस प्रकार आपको 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे। और क्वेश्चन आपको प्लूरल मिल रहा है, इसके बाद क्वेश्चन आपको अपोजिट मिल रहा है, इसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, टेस्ला है, टेस्ला जो है। और एंगस्ट्रॉन भी पूछा था, एंगस्ट्रॉम ए नॉट दे दिया था तो एंगस्ट्रॉन ही होता है। स्पेलिंग मिस्टेक टाइप का क्वेश्चन था 2021 में आया हुआ था फिजिक्स में। तो क्वेश्चन याद आ गया आपके सामने, डिस्प्ले कर दिए, बता दिए मतलब जो है। और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या है, हजार्ड्स मीन्स क्या है। हजार्ड्स मतलब आपको पता होगा, खतरनाक होता है, डेंजर होता है। ये चीज़ें आप पढ़े होंगे जो है, बायोम पढ़े होंगे जो लास्ट वाला चैप्टर है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल आपको पता है, विटामिन के। फैट सोल्यूबल कौन सी विटामिन, ये देखेंगे फैट सोल्यूबल वाला अभी एक पेपर डिस्प्ले किया था, उसमें भी पूछा था, वो शायद 2023 का था, ये 22 का पेपर है। लेडी विथ लैम्प नाइटिंगेल है, फ्रोसन नाइटिंगेल है। तो वही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इधर उधर करके पूछ रहा है। गायनीशियम क्या है, गायनीशियम पिस्टिल है। ये सारे क्वेश्चन, म्यूटेशन क्रॉसिंग क्या होता है, डार्विन 20th सेंचुरी किसको कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे मिल गया क्वेश्चन, ये है कि रेन इन जुलाई एवरी ईयर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रेन इन है, इन आपको 4 ऑप्शन था, इन, ऑन, एट, द, इसको आपको यहाँ पे इन फिल करना था। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए नीचे है डबल डैश करके है, एक जगह सी भरा है, एक जगह हिम भरा है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप कितना भी लगा लेंगे, ये चीज़ आपको हमको लगता नहीं समझ में आएगी। हालांकि अगर आपकी ग्रामर अच्छी है कोई बात नहीं, हालांकि हमारी ग्रामर तो अच्छी नहीं थी, तो ये क्वेश्चन आप, हमको नहीं लगता है क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आपको गलत होने हैं, अगर होगा सही होगा, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। सितार प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल फैक्टर एक्ट ऑन एंटी ट्रांसपेरेंट CO2, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप देख लेंगे। नॉट एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन, कौन सा कार्बन का इलेक्ट्रोट्रॉफ नहीं है। बक मिस्टर फ्लोरेंस करके कुछ था केमिस्ट्री में, उसको आप पढ़े होंगे। कार्बन के एलोट्रॉफ्स वगैरह आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। दांत किससे बना होता है, वो एनिमल जो होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। AC जनरेटर को DC में कौन कन्वर्ट करता है, कौन DC को AC में कन्वर्ट करता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ट्रांसफार्मर पे एक क्वेश्चन आया था 2021 में। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एम्पियर है, ये भी क्वेश्चन 21 में देखिए आया हुआ था। क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको रिपीटेड मिलेंगे और सारे क्वेश्चन आपको ये आ रहे होंगे। देखिए डेंगू कास्ट किससे होता है, वायरस होता है। बैक्टीरियल डिसीज़ क्या है, डिप्थीरिया है। हमको नहीं लगता ये क्वेश्चन कोई होगा जो आपको नहीं पता होगा। ये सारे क्वेश्चन पता हैं आपको, बस करना क्या है, बस अपने आप को जो पढ़े हुए हैं वही रिवीजन करते रहिए। ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें को ना पढ़ें, समय ना व्यर्थ बर्बाद करें। सिलेक्शन के नज़दीक जाने के लिए आपको सिलेक्टेड चीज़ें और फालतू चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। क्वेश्चन का लेवल क्या है, आप बहुत हार्ड पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सिंपल आ गया, हार्ड बिल्कुल ना पढ़े। क्वेश्चन का लेवल अभी तक वही आया हुआ है तो इस बार भी वही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। एग्जैक्ट सीधा आप वो क्वेश्चन का लेवल एकदम चेंज नहीं कर देंगे, क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा जो पिछले साल हुआ था। बेसिक साल्ट क्या है, एसिड प्लस बेस, देखिए यहाँ क्या पूछा हुआ है। रेड लिटमस, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। लिटमस वगैरह लिटमस पेपर आप पढ़े होंगे तो लिटमस पेपर भी क्वेश्चन पूछ लेता जो है। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा कैपिटल H माइनस T डेल्टा S, ये शायद इंथैल्पी का फार्मूला है, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ था। एग्जैक्ट हूबहू ये सारे क्वेश्चन पेपर आपके सामने हमने डिस्प्ले किया है। डिस्प्ले इसलिए किया है क्योंकि अभी आप नीट का एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, जो नीट के स्टूडेंट होंगे उनको ये भली भांति पता चल जाए क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है। ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ें, अगर क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है तो सिंपल ही पूछेगा। बस आपको रिवीजन करते रहना, बार बार फोकस कर रहे हैं जो आप पढ़े हुए हैं, बस उसी को रिवीजन करिए, उसी को रिवाइज करिए। एक महीना का समय है, 1 महीने में थोड़ा सा इंग्लिश देख लीजिए। इंग्लिश अभी हमने आपको बताया इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा, बस जितना ये बताए हुए हैं इसको ध्यान में रखते हुए आप फोकस करिए, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हो सकता है टेलीग्राम पे अपलोड भी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।